हेलो ब्रूनो, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी का 10 नंबर आता है। अब देखिएगा, अब 10 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से आपका एक नंबर भी राइटिंग के लिए नहीं कटता है। 10 का 10 नंबर पूरा मिलता है, तो इसको पाने के लिए तो काफ़ी क्वेश्चन पढ़ना ही होगा। तो मैं आज 25 क्वेश्चन में 10 नंबर मैं क्लियर करने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी वीडियो इस तरह से आएगा, लेकिन आज जो 10 रहेगा, 10 नंबर का टारगेट मेरा ये पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। और भी इसी तरह वीडियो आता रहेगा। ये 10 नंबर वाला ना अभी और लेकर आऊंगा काक दो वीडियो, लेकिन इसी में से छाट के लाऊंगा, याद रखना। तो इसलिए ये जो है ब्राह्मण पत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। किसी को आप दिखा देना, स्कूल में कहीं भी दिखा दोगे, कहेंगे भैया ये कहाँ से पागे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब 10 नंबर आपका अगर क्लियर हो जाएगा तो कम है क्या? नहीं ना। तो 10 नंबर क्लियर होने के लिए आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। बहुत लोग छोड़ के चले जाएंगे, चले जाओ, लेकिन ये 10 नंबर है, अच्छा स्कोर करना है, अच्छा रिजल्ट लाना है, तो पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा। क्लियर? देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक बात और बता दूं, चार चार विकल्प रहेगा, तो चार विकल्प रहने पर तो और मजा आता है ना। चलो, हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न इस टाइप के। ब्राह्मण पत्र के संपादक है कौन है? ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है? प्रताप नारायण जी हैं। कौन है? अब देखिए, भी एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको, याद कैसे करते हैं इसका ट्रिक बताऊंगा। देखो, प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। क्लियर? कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। देखिए याद कैसे करते हैं, ये ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण, तो ब्राह्मण उसमें कई रहेंगे, तो इस तरह से याद कर लो, प्रताप नारायण मिश्र। अब क्या ट्रिक है बीच में बताऊंगा, 100% बताऊंगा, बस लगे रहो इसमें, जुटे रहो, ठीक है ना। अच्छा, अभी बता दूं, देखिए एक बात, पहली बात आप देखेंगे कि ये ब्राह्मण पत्र, तो ब्राह्मण पत्र के संपादक ब्राह्मण ही होंगे कोई। क्लियर? क्या होगा? ब्राह्मण ही होगा। तो भाई ब्राह्मण कौन है? मिश्र, तो ब्राह्मण हुए। तो उसमें चार विकल्प हो सकते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण दिए होंगे, कई ब्राह्मण तिवारी हो सकते हैं, पांडे होंगे, या अदर और ऐसे रहेंगे ब्राह्मण, या अलग भी हो सकते हैं। तो पहले हमें ब्राह्मण देखना है, तो ब्राह्मण ही मिल गए। अब देखेंगे, आपके गांव में किसी का नाम तो होगा ही प्रताप नारायण मिश्र, होगा ना प्रताप? भाई गांव में आप सिटी में रह रहे हैं तो किसी का नाम जरूर होगा। तो आप उनसे मेल कर लीजिए, जो ब्राह्मण हैं, अच्छा उनका खोज वो किए थे। भाई ऐसे मैं याद करता था, ऐसे आपको याद करोगे तो आसान होगा। आनंद कादम्बनी के संपादक हैं कौन है? आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? बद्री नारायण, बद्री नारायण चौधरी जी हैं। क्लियर? बद्री नारायण चौधरी। दूसरा क्वेश्चन क्लियर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, रानी केतकी की कहानी, ये भाई साहब इतना फेमस है, इतना इंपॉर्टेंट है, कई सालों से पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्या रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? इंसा अल्लाह खां। कौन है? इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी जल्दी बताऊंगा, बस अब तक जो चला गया टाइम आपका चला गया, लेकिन अब नहीं जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की है? आत्मकथा का है। किसका है? आत्मकथा। ध्यान दीजिएगा, किसका है? आत्मकथा का है। ध्यान दीजिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? आत्मकथा का रचना है। क्लियर? देखिए अगला है सरस्वती। क्या? सरस्वती, माँ सरस्वती जो होती है ना, तो वही सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। यानी जो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक, क्लियर हो गया? क्या है? सरस्वती पत्रिका के संपादक है कौन? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु है। पहला याद रख लीजिए, पहला कौन है? परीक्षा गुरु है। ठीक है, कौन है? परीक्षा गुरु। क्लियर? नेक्स्ट आपका आवारा मसीहा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा के लेखक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? आवारा मसीहा के लेखक बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर जी हैं आवारा मसीहा के लेखक। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 8, रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। यानी रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? महावीर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चिंतामणि क्या है? चिंतामणि के रचनाकार। अब बताना है चिंतामणि के रचनाकार है मतलब कौन है? कौन है चिंतामणि? कौन लिखा है?
बताइएगा आप लोग भी, आप लोग को ये कमेंट करना है कि आपको कितना आ रहा था इसमें से, है ना। कौन है? रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। अब देखिएगा एक बात, रामचंद्र शुक्ल। अब याद कर लीजिए, चिंतामणि कोई होगा चिंतामणि के नाम से, हो सकता है चिंतामणि नाम ना हो या चिंता हो, ऐसा कुछ नाम से समझ लेते हैं, अपने ही चिंता मान लेते हैं। तो उसके लेखक कौन है? रामचंद्र जी हैं। कौन रामचंद्र? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ऐसे याद करने का ये भी कला है भैया। क्या है? कला है। और ऐसे ही याद किया करो, मुझे उम्मीद है आप ऐसे ही याद करेंगे। अब हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण। बालकृष्ण कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं, बालकृष्ण भट्ट। क्लियर। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। कौन है? कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? बताइएगा कौन है, बताइए फटाक से। देखिए, कवि वचन सुधा पत्रिका, ये भी बहुत संपादक, संपादक कौन है? भारतेंदु जी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र की राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, बिकॉज राइटिंग मेरा बहुत खराब है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, और नीचे लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। नेक्स्ट आपका निंदा रस रचना है। क्या? निंदा रस रचना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 12, क्या कौन लिखा है? हरिशंकर परसाई। किसने लिखे हैं? हरिशंकर परसाई जी लिखे हैं। कौन लिखा है? हरिशंकर परसाई जी लिखे हैं निंदा रस की रचना। ठीक है ना, निंदा रस की रचना कौन है? हरिशंकर परसाई। चलो क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट पेज में देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या कह रहा है? सदल मिश्र की रचना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? रचना क्या है? नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान। क्या है? नासिकेतोपाख्यान है। क्या है? नासिकेतोपाख्यान। किसके? सदल मिश्र की रचना क्या है? नासिकेतोपाख्यान है। स्कंद गुप्त नाटक के लेखक हैं। क्या? स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर जी हैं, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट है आपका परीक्षा गुरु। क्या? परीक्षा गुरु के लेखक, क्या? परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास हैं। कौन है? श्रीनिवास दास जी हैं। क्लियर। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर कर लेना भैया, अब ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ, थोड़ा देख लेना अपना, है ना। तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेरी असफलताएं रचना की विधा है। मेरी असफलताएं की रचना की विधा क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। क्या है भैया? आत्मकथा। क्लियर। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि कौन से वर्ष में? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 में, 1943 ईस्वी या सन लिख दो, सन 1943 में, सन 1943 में। क्लियर। नेक्स्ट है आपका साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्या है? साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। क्लियर। मैथिली शरण गुप्त हैं। क्लियर। अगला है साहित्य लहरी। क्या है? साहित्य लहरी के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 19, साहित्य लहरी के रचयिता हैं कौन है? सूरदास जी हैं, सूरदास। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है भैया? सूरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि। क्या है? रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है? घनानंद है। कौन है? घनानंद जी हैं। क्लियर। कौन है? घनानंद जी हैं। क्लियर हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर, याद रख लीजिए, किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बहुत बार पूछा गया है कि जो सुमित्रानंदन जी हैं उनको किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बहुत पूछा गया क्वेश्चन है ये। चिदम्बरा जब लिखी थी हो तो उनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। कौन? सुमित्रानंदन पंत जी। कौन? सुमित्रानंदन पंत जी चिदम्बरा द्वारा क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा मिला था उनको। ठीक है, सम्मानित की गई थी उनको, है ना, सम्मान दिया गया था। कामायनी, ध्यान दीजिए, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी होती है? सर्गों की संख्या कितनी होती है? 15 होता है भैया। कितना होता है? 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। कामायनी, याद करिए, कामायनी महाकाव्य के सर्गों की संख्या कितनी होती है? टोटल 15 होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। मतलब ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान
सुनिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, मतलब कौन से पे? उर्वशी पर। किस पे? उर्वशी पर। जैसे आपका एक था ये वाला कि सुमित्रानंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चिदम्बरा पर। वैसे ये भी कहे कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया किस पे? उर्वशी पर। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। सुमित्रा 24 है, सॉरी है ना, 24 24 एक ही है। सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? याद करिए, देखिए सुमित्रानंदन पंत को भैया याद कर लीजिए, कला और बूढ़ा चाँद। देखिए ये दो क्वेश्चन पहले सुमित्रानंदन वाला ये क्लियर कर लेना, जो बताया हूँ भाई आज पूरा क्लियर कर लेना। तो 24 क्वेश्चन पे ही आज रोक देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या बताऊँ यार फालतू में, है ना, उस पेज में जाना पड़ेगा जिस पे स्पेस नहीं है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए।